morning, 6th class. Welcome again to your science class, beta. And we are still reading about the living organism characteristic and habitats, which is 9th chapter in your science textbook. And in this chapter, in yesterday's video, we have taken only 2 examples from a very wide variety, like camel from desert climate or habitat, or fish from aquatic climate or habitat. Now we will see some more examples of habitats and adaptation. We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. हमने केवल 2 उदाहरण ऐसे देखे थे जो अर्थ पर रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी बड़ी वैरायटी में से. इन ऑल दीज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की सभी वैरायटी या विभिन्न जीवों में से वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड. हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जीवों में भिन्न भिन्न कुछ ऐसी या कुछ विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती है जो उन्हें उस वातावरण में रहने के योग्य बनाती है जिसमें वे पाए जाते हैं. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, ऐसे कुछ विशिष्ट लक्षणों की उपस्थिति, ऑफ सर्टेन हैबिट्स, या फिर कुछ विशिष्ट आदतों की उपस्थिति, विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन ए प्लेस इज कॉल्ड अडाप्टेशन, जो कि उन्हें प्राकृतिक रूप से उस वातावरण में रहने के योग्य बनाती है जिसमें वो रहते हैं, वो अडाप्टेशन या अनुकूलन कहलाती है. तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ अडाप्टेशन एंड यू कैन डू फ्रॉम हियर द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक फीचर्स or certain habits which enable an organism to live naturally in place is called adaptation. ये आपको यहाँ से you will do in your homework copy as homework, ठीक है. तो अडाप्टेशन क्या हो गया, ऐसी विशेषताएं हैं या विशिष्ट लक्षण हैं जिनकी सहायता से एक जीव जो है उस वातावरण में रहने योग्य बनता है जिसमें वो पाए जाते हैं. अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग. That is why a fish cannot live out of water and camel cannot live in sea. अडाप्टेशन जो है, अनुकूलन जो है, वो उन्हें किसी विशिष्ट परिस्थिति में रहने योग्य ही बनाता है. इसीलिए कोई भी जीव जो है वो एक तरह के वातावरण से निकल के दूसरे तरह के वातावरण में जीवित नहीं रह सकता है. जैसे ए फिश कांट लिव विदाउट वाटर और एक कैमल कांट लिव इन सी, क्योंकि कैमल इज़ बिलोंगेटेड टू डेजर्ट क्लाइमेट और डेजर्ट जो हैबिटेट, और फिश जो है वो इज़ बिलोंग टू एक्वाटिक हैबिटेट. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट. और आवास, कोई भी जीव जहाँ रहता है, जिस स्थान में रहता है, वो स्थान उसका आवास कहलाता है. सो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट के द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव कॉल्ड हैबिटेट. ये आवास की परिभाषा है. हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस. हैबिटेट का मतलब होता है घर. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म. एक हैबिटेट या एक जो आवास है वो किसी जीव को फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और दूसरी ज़रूरतें जो वो प्रोवाइड कराता है. सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट. और बहुत सारे तरह के या कई तरह के पौधे और जंतु एक ही तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. ऐसे पौधे और जंतु जो कि स्थल पर यानी धरती पर रहते हैं वो कहलाते हैं स्थलीय आवास के, या फिर ऐसा आवास, धरती या स्थल जो है वो जिसमें जीव जंतु रहते हैं वो स्थलीय आवास कहलाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहलाता है. सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, और स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण यहाँ हैं, जैसे फॉरेस्ट, वन है, ग्रासलैंड, घास के मैदान है, डेजर्ट मतलब मरुस्थल है, कोस्टल यानी तटीय प्रदेश हैं, माउंटेन रीजन यानी पहाड़ी क्षेत्र हैं. ये सब जो है दे ऑल आर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स स्टूडेंट्स. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट्स. और दूसरी तरफ ऐसे आवास जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं, जलीय आवास, जल में रहते हैं, तो वो जलीय आवास या एक्वाटिक हैबिटेट्स कहलाता है. जैसे लेक्स है, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट्स. देयर आर लार्ज वेरिएशन अमॉन्ग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब देखिए, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक हैबिटेट्स हैं उनमें भी बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है. जैसे फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डेजर्ट में, कोस्टल एरिया, ये दे ऑल आर ऑल्सो
दे ऑल आर ऑल्सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, लेकिन दे ऑल आर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सम कंडीशंस। ऐसे ही जो एक्वाटिक हैबिटेट्स है दे ऑल्सो ऑल आर डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज इन सी आप देखते हैं फाउंड साल्टी वाटर, बट इन रिवर्स और लेक्स आर फाउंड जो है वो वाटर विच वी कैन ईजीली ड्रिंक, ऐसा पानी जो पीने योग्य है ना, देयर इज़ नो साल्टी वाटर। तो आपने देखा कि ये हैबिटेट्स भी किस तरह से जो है वो एक दूसरे से भिन्न हैं। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और जीव जो किसी हैबिटेट में रहते हैं, विच आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए हैबिटेट और ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के जैविक घटक कहलाते हैं। किसी वातावरण में रहने वाले जीव और पौधे दो ही जो हैं पर्यावरण के या उस आवास के जैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, नॉन लिविंग थिंग निर्जीव चीज़ें जैसे रॉक्स है, सॉइल है, एयर एंड वाटर है, इन द हैबिटेट जो कि एक आवास में पाई जाने वाली परिस्थितियाँ हैं, कॉन्स्टिट्यूट इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये किसी हैबिटेट या इन्वायरमेंट के अजैविक घटक होते हैं। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। जैसे कि सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और हीट जो है वो बायोटिक है या एबायोटिक कंपोनेंट्स है। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम शीड्स, हम जानते हैं कि कुछ पौधे जो है वो बीजों से उगते हैं। लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। देखते हैं कि किस तरह से जीव से एक पौधा बनने में, किस तरह से जीव से एक नया पौधा बनने में एबायोटिक फैक्टर हैं, जैसे सनलाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, मॉइस्चर है, ये किस तरह से अपनी अहम भूमिका निभाते हैं या इनका क्या रोल है। सो वी विल डू द एक्टिविटी 2, रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1। चैप्टर 5 की एक्टिविटी 1 को याद कीजिए। वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स, हमने चने और मूंग के बीजों से स्प्राउट्स प्राप्त किए थे, यानी अंकुरित किया था इनको। व्हेन द सीड टर्न इनटू ए स्प्राउट, जब एक सीड जो है वो अंकुरित होता है, स्प्राउट में बदलता है, अंकुरित बीज में बदलता है, इट इज़ सेड टू ए जर्मिनेटेड, तो हम कहते हैं कि बीज का अंकुरण हो गया है। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ ए न्यू प्लांट, और यहीं से एक नए पौधे की जो है वो शुरुआत होती है, यानी एक नया पौधा बनने की ये शुरुआत है। जर्मिनेशन जो है वो अंकुरित होना जो है नए पौधे बनने की शुरुआत है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कुछ मूंग के बीज लीजिए। कीप 20 to 30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर ए डे, इनमें से कुछ 20-30 बीजों को अलग से जो है रखिए और पूरा दिन पानी में भिगो कर रख दीजिए ताकि वो पानी को अवशोषित कर लें। डिवाइड द सॉक्ड सीड, अब भीगे हुए बीजों को इनटू 4 पार्ट, 4 भागों में डिवाइड कीजिए। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3-4 डेज, जो एक भाग को, 4 भागों में से एक भाग को 3-4 दिन के लिए कम्प्लीटली पानी में डुबो कर रख दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर, और जो आपने सूखे बीज रखे हैं उनको, और जो पानी में भिगो कर रखे हैं 3-4 दिन के लिए, उनको बिल्कुल हिलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है। कीप 1 पार्ट ऑफ सॉक्ड सीड इन ए सनी रूम, अब इस तरह से भीगे हुए बीजों में से एक हिस्से को आप जो है वो किसी ऐसे कमरे में रख दीजिए जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता हो, सनी रूम, एंड अनादर इन ए कम्प्लीटली डार्क रीजन, दूसरे को ऐसी जगह रखिए जहाँ प्रकाश बिल्कुल नहीं जाता हो, अंधेरे में, लाइक ए कबर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट ऑफ कम्स इन, जैसे कि अलमारी में, वहाँ किसी प्रकार की कोई रोशनी नहीं पहुँचती है। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, और जो लास्ट पार्ट है, लास्ट हिस्सा है बीजों का, भीगे हुए बीजों का, उनको बहुत ठंडे वातावरण में रखिए। से इन ए रेफ्रिजरेटर और विच आइस अराउंड देम, जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रख दीजिए और उसके चारों तरफ जो है वो बर्फ़ होनी चाहिए। देखिए अब, राइंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, अब क्या करना है, इनके पानी को जो है वो हर दिन रिप्लेस करना है। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या देखा, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन के पश्चात, डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, क्या सभी 5 कंडीशन में रखे हुए बीज जो है समान रूप से अंकुरित हो गए। डू यू फाइंड स्लोवर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज, क्या इनमें से किसी कंडीशन में जर्मिनेशन या अंकुरण बहुत धीमा है या नहीं हुआ है। डू यू
realize that abiotic factors like air, water, light and heat are important for the growth of plants। अभी आपने देखा कि किस तरह से ये जो एक्टिविटी 2 हमने की है, by done this activity we know that or we conclude that कि जो abiotic factors हैं like air, water, light and heat are important और essential for the growth of plants, कि ये सब ज़रूरी हैं, किसी भी पौधे के अंकुरण के लिए ज़रूरी हैं। In fact abiotic factors are important for all living organism। जबकि ये कहना चाहिए कि जो abiotic factors हैं, जो अजैविक घटक हैं environment के, वो सभी living organism के लिए ज़रूरी हैं। We find that organism exist in very cold as well as very hot climate। हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म या जीव जो है वो वेरी कोल्ड और वेरी हॉट इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इजंट इट? क्या ही पाए जाते हैं? ऑफ कोर्स इट इज़ फाउंड। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? तो वे वहाँ किस तरह से जिंदा रहते हैं? अडाप्टेशन इज द मेथड बाई विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। अडाप्टेशन यानी अनुकूलन ही वह एक क्रिया है जिसके माध्यम से वे इस तरह के एटमॉस्फेयर में रहने के लिए भी अनुकूल बन पाते हैं। अडाप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली। जो अडाप्टेशन है वो रातों रात नहीं होता या एकदम से नहीं होता, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के, किसी भी क्लाइमेट के जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडाप्ट टू दीज चेंजेस डाई। और जो जीव उस वातावरण में रहते हैं और इस चेंज को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते या इसके अनुकूल नहीं हो पाते, अडाप्ट नहीं हो पाते, वे मर जाते हैं। एंड ओनली द अडाप्टेड वंस सर्वाइव। और जो उस वातावरण के या उस परिवर्तन के अनुकूल हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, वो जिंदा रहता है। ऑर्गेनिज्म अडाप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। और जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग तरह के अनुकूलन उत्पन्न करते हैं, अलग अलग वातावरण में जिंदा रहने के लिए अलग अलग तरीके से अनुकूलित होते हैं। दिस रिजल्ट इन ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स। इसी कारण से अलग अलग तरह के आवासों में बहुत अधिक भिन्नताओं वाले जीव पाए जाते हैं। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स अंडरस्टूड द एबायोटिक फैक्टर्स एंड द अडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन दीज हैबिटेट्स। चलिए कुछ और उदाहरण देखेंगे हम लोग यहाँ पर किस किस तरह के जो आवास पाए जाते हैं और उसमें रहने वाले जीवों में किस किस तरह के अडाप्टेशन पाए जाते हैं जिंदा रहने के लिए। उनको समझने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी विल लर्न और वी विल सी द मोर एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट्स और द ऑर्गेनिज्म which lived in their surrounding in your next video on tomorrow। और यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ दी है। सो we will go back and read this paragraph। There are some changes that can happen in an organism over a short period of time to help them adjust to some changes in their surroundings। यहाँ पर कुछ ऐसे changes या परिवर्तन होते हैं जो जीव के अंदर कुछ छोटे समय के लिए होते हैं, यानी कम समय के लिए होते हैं, ताकि उसके सराउंडिंग में जो चेंज हुआ है उसमें वो आसानी से जीवित रह सके। फॉर इंस्टेंस, देखिए उदाहरण के तौर पर, इफ़ वी लिव इन द प्लेन्स, यदि हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, एंड सडनली गो टू हाई माउंटेन्स रीजन, और यदि हमें अचानक पहाड़ी क्षेत्र पर जाना पड़ता है रहने के लिए, तो वी मे एक्सपीरियंसेस डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज फॉर सम डेज। तो कुछ समय के लिए हमें वहाँ पर सांस लेने में, पहाड़ पर सांस लेने में और एक्सरसाइज करने में या व्यायाम करने में दिक्कत आएगी। वी नीड टू ब्रीथ फास्टर व्हेन वी आर ऑन हाई माउंटेन्स। जब हम लोग ऊंचाई पे होते हैं तो हमें तेज़ी से सांस लेने की ज़रूरत होती है। आफ्टर सम डेज, लेकिन कुछ दिन के बाद, आवर बॉडी एडजस्ट टू द चेंज्ड कंडीशन ऑन द हाई माउंटेन्स, लेकिन पहाड़ पर जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, हमारा शरीर कुछ समय पश्चात उनके अनुकूलित हो जाएगा। ठीक है। सच स्मॉल चेंज दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड। तो इस तरह से कम समय में ही उत्पन्न होने वाले ये अडाप्टेशन, ये जो परिवर्तन है जो किसी जीव के शरीर में थोड़े समय के लिए होते हैं, टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंज इन द सराउंडिंग्स, ये जो है वो हमें ऐसी परेशानियों से उबार देते हैं या ऐसी परेशानियों से बाहर निकाल लेते हैं जो हमें अस्थायी रूप से
कभी कभी सराउंडिंग चेंज करने के दौरान आती है। सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एक्लाइमेटेशन। एक्लाइमेटेशन मतलब पूर्वानुकूलन या कहना चाहिए पारिस्थितिकी अनुकूलन, यानी एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो हम लोग थोड़े समय के लिए कहीं और जाते हैं, तो ऐसे जो अडेप्टेशन है वो थोड़े समय के लिए ही या अस्थायी समय के लिए परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे जो अडेप्टेशन है वो पारिस्थितिकी या परिस्थिति अनुकूलन कहलाते हैं। दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द अडेप्टेशन। ये जो चेंजेस होते हैं वो नियमित या स्थायी अनुकूलन से अलग होते हैं। दैट टेक्स प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। मतलब ऐसे अनुकूलनों से भिन्न होते हैं। ये जो मैंने बताया आपको परिस्थिति अनुकूलन, वो ऐसे अनुकूलनों से भिन्न होते हैं जो हजारों लाखों वर्षों बाद में बने हैं या आए हैं जीवों के शरीर में। तो ये एक अस्थायी तरह का अनुकूलन हो गया कि हम लोग जब भी अपने सराउंडिंग्स जो है वो थोड़े समय के लिए चेंज करते हैं तो इस तरह के अडेप्टेशन जो हम में विकसित हो जाते हैं। किस तरह के अडेप्टेशन? एक्लाइमेटाइजेशन, है ना, एक्लाइमेटाइजेशन। तो ये जो है आपके वो परिस्थिति अनुकूलन थे। और स्टूडेंट्स, we have learned in this video what is habitat, what is adaptation and what is acclimatization. So यहाँ से आप लोग जो है you will do in your notebook from this video what is habitat, what is adaptation and what is abiotic or biotic factors of an environment and what is acclimatization. Okay students, see your next topic in your next video on tomorrow.